हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसमें कुछ क्वेश्चंस करें। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे इंडिफरेंस कर्व से, ठीक है। कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, आईसी कर्व क्या होता है, ठीक है। आईसी कर्व क्या होता है दोस्तों, कि जब हम कोई दो कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो ये आईसी कर्व, जैसे नाम से इंडिफरेंस कर्व, नो डिफरेंस। मतलब अगर हम कोई दो कमोडिटी, मतलब कोई दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं और उन दोनों गुड्स से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें सेम मिलेगी, हम उसके कितने भी कॉम्बिनेशन बना ले। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई गुड्स एक्स है, ठीक है, और गुड्स वाई है, ठीक है। आपने क्या करा, गुड्स एक्स की 4 यूनिट्स कंज्यूम की और 1 यूनिट्स आपने गुड्स वाई की। तो इन दोनों से मिलने वाली, मतलब टोटल आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम की, गुड्स एक्स की 4 यूनिट्स की और गुड्स वाई की आपने 1 यूनिट्स की। तो दोनों से जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है, मान लेते हैं कि जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यूटिलिटी जो मिल रही है आपको इससे दोनों को कंज्यूम करके, वो मिल रही है आपको 50 की, ठीक है। वही चीज कि अगर हमने इसमें से दो दो गुड्स इसकी हमने खाई, यूनिट्स कंज्यूम की, तो इसकी हमने मान लो कि दो इसकी की, तो दो इससे भी जो मिलने वाली इस कॉम्बिनेशन से, ये ए कॉम्बिनेशन है, ये बी कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों से जो मिलने वाली हमारे पास जो सेटिस्फैक्शन होगी वो हमारी 50 की यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी से कितने भी कॉम्बिनेशन हम बना ले, ठीक है, हम वही कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो हमारी बराबर रहे। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम कहीं पर पार्टी में जाते हैं या हम खुद अपने पैसों से कुछ खरीदते हैं, तो उस समय हम ये जरूर ध्यान रखते हैं कि ओके, मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं, मैं ये चीज खाऊंगा, ये चीज खाऊंगा, और उसमें हम कई सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको समोसे और ब्रेड पकौड़े खाने हैं, ठीक है। आपने डिसाइड, और आप पे पड़े 100 रुपए, तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे कि चलो मैं इसके 3 यूनिट्स इसकी कंज्यूम कर लेता हूँ, 4 यूनिट्स इसकी कंज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करोगे कि अगर मैं 4 समोसे खा रहा हूं तो मैं ब्रेड पकौड़े कितने खाऊं ताकि मेरा पेट भर जाए, मुझे पूरी सेटिस्फैक्शन मिले। अगर मैं 3 समोसे खा रहा हूं तो ब्रेड पकौड़े कितने खाऊं ताकि मेरा पेट भर जाए, तो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। जब हम शादी में या पार्टी में जाते हैं तो हम कई सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि थोड़ा ये खाऊंगा, थोड़ा ये खाऊंगा, थोड़ा ये खाऊंगा, ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो बराबर रहे। जैसे समोसे केस में ले लेते हैं कि आप मार्केट में गए, ठीक है, समोसे और ब्रेड पकौड़े आपको खाने हैं, ठीक है। समोसे और ब्रेड पकौड़े आपको खाने हैं, आपने डिसाइड करा कि अगर मैं 6 समोसे खाऊंगा तो उस केस में मैं 2 ब्रेड पकौड़े खाऊंगा, कि इससे मेरा पेट भर जाएगा, मतलब मुझे पूरी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और आप कितनी यूटिलिटी पर सेटिस्फाई हो जाएंगे, 100 यूटिलिटी पे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। 100 यूटिलिटी पे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर आपने सोचा कि नहीं यार, मैं 6 समोसे तो नहीं खाता, लेकिन चलो मैं 4 समोसे खा लेता हूँ। तो ब्रेड पकौड़े आप कितने करोगे कि चलो मैं 3 ब्रेड पकौड़े, इतने से मेरा पेट भर जाएगा। तो लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी, अब तो ये आप ये देख रहे हैं पेट भर जाएगा आपका, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका हर कॉम्बिनेशन पर सेम रहेगा, ठीक है। आपने बोला कि मैं क्या कहते हैं, 1 समोसा खाऊंगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि ठीक है मैं 4 ब्रेड पकौड़े खा लूंगा, आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी, वही 100। तो आप कितने भी कॉम्बिनेशन बनाओ, कितने भी कॉम्बिनेशन बनाते बनाते जाओ समोसे और ब्रेड पकौड़े के, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है, इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके हर पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बराबर रहता है, ठीक है। जैसे नाम से पता लग रहा है, इनडिफरेंस, नो डिफरेंस, सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो दो कमोडिटीज के कंज्यूम करने में, उसमें जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है। ओके, एक बार हम यहां से रीड कर लेते हैं, व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व IC refers to the curve which is presenting various combinations, किसके, दो commodities के, of two commodities which provide at a same which provides a same level of satisfaction to the consumer। आप दो कमोडिटीज के कितने भी कॉम्बिनेशंस बना लो,
जो आपका जो पेट भरेगा, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, उन दोनों कमोडिटी से सेम रहेगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया गुड्स एक्स गुड्स वाई, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन ए, 1 यूनिट जब मैं खाता हूं तो वाई की मुझे 10 यूनिट कंज्यूम करनी है, तब जाके मेरा पेट भरेगा, तब जाके मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो मैं चाहता हूं मुझे मुझे वो मुझे मिल पाएगा, ठीक है। बी कॉम्बिनेशन 2 यूनिट्स इसकी खाई तो मुझे गुड्स की कुछ कंज्यूम यूनिट्स कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स की इंक्रीज की है, तो मुझे यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वाई को। तो यहाँ पर मैंने 3 यूनिट सेक्रीफाइस की, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उतना मैं खा ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं 2 रोटी यहाँ पर 2 यूनिट्स खा रहा हूँ गुड्स एक्स की, और 10 यूनिट्स यहाँ पर कंज्यूम करूं, तो मैं उतना खा ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कितना खा सकता हूँ, 7। तो 2 और 7 यहाँ पर कर लो, बट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरा क्या होगा, सेम रहेगा। ऐसी 3 यहाँ पर 5 है, तो इन सभी कॉम्बिनेशन पे मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल और लेते हैं कि कभी कभी हम रहता है कि चलो ठीक है, घर में हमारे रोटी और चावल बनता है, ठीक है। रोटी और चावल जब बना, तो आपने क्या बोला, ठीक है 2 रोटी बना देना, मम्मी से बोला अपनी 2 रोटी बना देना और थोड़े से चावल। चावल मान लो कि उसमें यूनिट के हिसाब से ले लेते हैं, कि आपने बोला कि ठीक है 5 यूनिट चावल बना देना, वो मैं खा लूंगा। आपने बोला कि ठीक है अगर 3 रोटी बना रहे हो ना, चावल मेरे लिए थोड़ा सा ही बनाना, 2 यूनिट ही बनाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इतने से आपका पेट भर जाएगा, इतने से आपका ये कॉम्बिनेशन से पेट भर जाएगा, इस कॉम्बिनेशन को लेगा तो इससे पेट भर जाएगा। जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इतने में आप सेटिस्फाई हो जाओगे, इतने में सेटिस्फाई हो जाओगे, तो सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। आपने बोला 1 रोटी बना रहे हो, ठीक है चावल थोड़े ज्यादा बनाना, ठीक है। अगर रोटी ही नहीं बना रहे तो ठीक है, फिर सारे चावल ही बनाना, फिर मैं चावल से ही पेट भर लूंगा। तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ गए, ठीक है। तो वही एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, उसका डायग्राम बनाया, ठीक है। ये आईसी कर्व बनाया, गुड्स एक्स को हमने क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पे मेंशन किया, गुड्स वाई को वाई एक्सिस पे मेंशन किया। फिर हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया, जब हम 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं एक्स की, उस समय हम 10 यूनिट कंज्यूम करते हैं वाई की। 2 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं एक्स की, तो 7 यूनिट कंज्यूम करते हैं वाई की। 3 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं एक्स की, तो 5 यूनिट कंज्यूम करते हैं हम वाई की। एंड जब हम 4 यूनिट कंज्यूम करते हैं एक्स की, तो 4 यूनिट कंज्यूम करते हैं वाई की। अब इसके हर पॉइंट पे आप यहाँ कॉम्बिनेशन रखो, यहाँ पॉइंट पे जाओ, या इस पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे, तो इस आईसी कर्व के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहेगा। ये हमने इतने 4 कॉम्बिनेशन आए, न जाने इसमें कितने कॉम्बिनेशन, अगर मैं यहाँ रखूं तो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे कि एग्जांपल, ये मेरा आईसी कर्व है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यहाँ रखूं तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ रखूं तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, कि इतना मैं वाई कंज्यूम करूंगा और इतना मैं एक्स कंज्यूम करूंगा। यहाँ रखूं तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन, तो जाने कितने कॉम्बिनेशन जहां, बट हर कॉम्बिनेशन पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि है वो सेम रहेगी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, सेम यूटिलिटी मुझे यहां से मिलेगी, जो यूटिलिटी मिलेगी मुझे यहां से वो सेम मिलेगी, ठीक है। ये समझ में आया। अब डायग्राम को एक्सप्लेन करना मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, लास्ट वीडियो में, और मैंने आपको ये भी बताया था इकोनॉमिक्स में ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्राफ्स आते हैं और फॉर्मूलेज याद हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने 80 to 90% आपको इकोनॉमिक्स आ गई, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स आपकी ग्राफ्स पर और फॉर्मूलेज पर या है। क्योंकि हम ग्राफ्स को ही एक्सप्लेन करते हैं और फॉर्मूलेज को ही ज्यादातर एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादातर केसेस में हमें ग्राफ और फॉर्मूलेज के साथ ही डील करना है, ठीक है गाइस। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दी अबव गिवन डायग्राम प्रेजेंटिंग गुड्स, हम यहां से शुरुआत करेंगे, गुड्स एक्स इज प्रेजेंटिंग ऑन द ओरिजिन, और यहां पर ये ओरिजिन होता है एक्स एक्सिस, एंड गुड्स वाई ऑन वाई एक्सिस, IC is representing in difference curve which slope is negative, जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है। हम देख रहे हैं स्लोप जो है, इसकी जो लचक है, जो इसमें लचक आ रही है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करी तो मैं y की कितनी 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। जैसे ही मैंने x की एक और यूनिट बढ़ाई तो मुझे y की तो यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ना। जब मैं सेक्रीफाइस करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा डाउनवर्ड ही जाएगा इन डिफरेंस कर्व। So in difference curve, okay, which is slope is negative from left to right downward. It means sacrificed consumptions of goods Y to increase the consumptions of goods X. Okay.
तो ये समझ में आया आपको, इजी था, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसे मैं रब कर देता हूँ। अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स है, क्या खासियत है इंडिफरेंस कर्व की, अब हम वो करेंगे। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फीचर्स के। अभी मैं किसी काम से थोड़ा बाहर चला गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट बन पाया। तो मैं गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं अपने बाल वाल ही कटवा लेता हूँ। तो इसलिए आपको ये वाला लुक दिख रहा है। तो लुक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए हमें कंटेंट और पढ़ाई से। तो हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझा। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व जिससे हमें ये पता लगे, जो हमें ये बताता है कि कितने भी कॉम्बिनेशन मतलब दो गुड्स के हर लेवल पर, इंडिफरेंस कर्व के हर लेवल पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं यहां से। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अच्छे से समझते हैं हम इसे और आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व? फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व मतलब आईसी कर्व इज नेगेटिव स्लोप। हमें पता है कि आईसी कर्व जो होता है वो नेगेटिव जाता है, नीचे की तरफ जाता है। कारण क्या होता है? कारण ये रहता है कि जब आप वाई गुड्स कंज्यूम कर रहे थे तो कुछ क्वांटिटी एक्स की भी कंज्यूम कर रहे थे। तो वाई की इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे आप, एंड एक्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे आप? इतनी कंज्यूम कर रहे थे। बट जब आपको लगा कि मैं x की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि y का कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा। तो आपने y का कंजम्पशन यहां से यहां पहुंचा दिया, तो इतना रिड्यूस कर दिया। और जो इतना था आपने क्या करा? x का कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया यहां से यहां। तो अब आप कितना कंज्यूम कर रहे हो? इतना। और y का इतना। तो आईसी कर्व है, तो अपने लेवल को हमें सस्टेन रखना है, मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें सस्टेन रखना है। पहले हम इतने समोसे खा रहे थे, सॉरी इतने समोसे खा रहे थे, तो इतने ब्रेड पकोड़े खा रहे थे। फिर हमने देखा कि अगर हम अपना एक ब्रेड पकोड़ा बढ़ाते हैं तो इतने समोसे हमें कम करने पड़ेंगे। हम उतने ही समोसे कम करेंगे जिससे हमें पता है कि इससे ज्यादा हम खा ही नहीं पाएंगे, जिससे हमारा पेट भर जाए। पहले हम इतने क्या कहते हैं समोसे खा रहे थे, तो उस हिसाब से हम ब्रेड पकोड़ा उतना ही ले रहे थे कि जितने से हमारे समोसे और ब्रेड पकोड़े के कॉम्बिनेशन से हमारा पेट भर जाए, हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलना चाहिए वो मिले। जैसे ही मैंने ब्रेड पकोड़े की क्वांटिटी इंक्रीज की, वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने जो समोसे की क्वांटिटी है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर मैं अगर मैं उतने ही समोसे खाऊंगा और क्वांटिटी ब्रेड पकौड़े की बढ़ा दूंगा तो मैं खा नहीं पाऊंगा ना। ठीक है, इतना तो मुझे रिड्यूस करनी पड़ेगी समोसे की। तो मैं उतनी ही समोसे की क्वांटिटी रिड्यूस करूंगा कि जितने से मेरा ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि ओके इतने ब्रेड पकौड़े खा रहा हूँ तो इतने समोसे खाऊंगा कि दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरा पेट भर जाए और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहे? सेम रहे। तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ है वही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ है। तो ये आईसी कर्व है, इसके हर लेवल पर, हर पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? सेम है। संतुष्टि क्या है? सेम है। कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो, हर लेवल पर क्या रहेगा? हमारा पेट भर जाएगा और हम सेटिस्फाई रहेंगे। तो हम शुरुआत देख लेते हैं, एक बार इतना समझ में आया क्या? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। IC is negative slope from left to right downward because of sacrificed consumption of goods y का consumption हम sacrifice कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? To increase the consumption of goods x का consumption हमें increase करना है। Due to consumer want to sustain his before satisfaction level, क्योंकि हमें पता है कि y का कंजम्पशन हम रिड्यूस कर रहे हैं तो हमें x का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर बढ़ाना पड़ेगा तो उतना तो बढ़ाएंगे ना x का, कि जितना पहले हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा था उतना अभी भी मिले, तो उतने तो ब्रेड पकोड़े हम खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमने पहले भी सीखा कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इन दी अबव गिवन डायग्राम गुड्स डायग्राम रिप्रेजेंटिंग गुड्स x ऑन, ये हमारा ओरिजिन होता है, तो OX एक्सिस एंड गुड्स y ऑन OY एक्सिस।
indifference curve is representing IC is representing indifference curve, and the consumer curve, the consumer increases the consumption of goods X, and he has to sacrifice the consumption of goods Y to maintain his satisfaction level. अगर कंज्यूमर X का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब ब्रेड प्रोडक्ट का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में उसे समोसे मतलब Y का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे रिड्यूस करेगा तो डायग्राम तो इधर ही भागेगा ना, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट टू राइट, जिसकी वजह से ये क्या हो रहेगा हमारा नेगेटिव स्लोप। ओके, सेकंड फीचर है आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब जो इमेज इस तरीके से रहती है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लिए कैसी है कॉन्वेक्स, और जो ऐसी रहती है उसे हम बोलते हैं, जो इस तरीके से रहेगी वो हमारी क्या रहेगी कॉनकेव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स रहती है, अब पता तो हमें लग ही गया है कि ये कॉन्वेक्स बनती कैसे है, क्योंकि हम यहाँ पे सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि जैसे हम y का कंजम्पशन बढ़ा, जैसे हमें x का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो हमें y का रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये इसकी जो फॉर्म बनती है कॉन्वेक्स बनती है, ठीक है। सो IC is convex to the origin because of sacrifice the consumption of goods Y at the decreasing rate to increase the consumption of goods X. Decreasing rate क्या है, यहाँ पे marginal rate of substitution है, decreasing at the decreasing rate, और जो decreasing है वो क्या है marginal rate of substitution, तो मेनली marginal rate of substitution यहाँ पे decrease कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से ये कर्व कॉन्वेक्स जा रहा है, मतलब कि इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस, जो इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आईसी is convex to the origin because of sacrificed consumption of goods Y at the decreasing rate. Decreasing rate क्या है, marginal rate of substitution to increase the consumption of goods X. In other words, we can say that it is convex to the diminishing convex due to convex क्यों है, because due to diminishing marginal rate of substitution, diminishing marginal rate of substitution की वजह से, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने ये देखा था, एक एग्जांपल लिया कि हम इतना कंजम्पशन कर रहे थे, फिर इतना इतना रिड्यूस किया, इक्वल क्वांटिटी हमने इंक्रीज की थी गुड्स एक्स की, एक समोसे भरते, दो समोसे, तीसरे चौथे, इस तरीके से समोसे ब्रेड पकौड़े की क्वांटिटी, सॉरी हम इसे ब्रेड पकौड़ा मान लेते हैं, ब्रेड पकौड़े की क्वांटिटी हम इंक्रीज करते चले गए, तो उस समय हमें समोसे की क्वांटिटी डिक्रीज करनी होगी, एंड इसके हर लेवल पर हमें ये भी पता है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, बट हमें कौन सा फीचर बताना है इसका, कि कॉन्वेक्स रहता है, तो ये हमने कॉन्वेक्स बता दिया। तो गाइस इस तरीके से आप याद कर लेना, सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसके अंदर। इन दी अबव गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग गुड्स x on x axis and goods y on y axis, IC is representing indifference curve, it also representing sacrificed क्योंकि y को हम sacrified कर रहे हैं, consumption of goods y in term of y1 हम देख रहे हैं कि ज्यादा है y2 से, पहले कंजम्पशन जो हमने सेक्रीफाई किया था वो इस सेक्रीफाइस से ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, तो हम ये चीज देख रहे हैं कि सेक्रीफाइस जो हमने किया है इससे ज्यादा एट डिक्रीजिंग रेट मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए ये, और उसमें हम इक्वल क्वांटिटी हर किसी की बढ़ा रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी की, इसमें इतनी अगर एक करिए तो इसमें भी एक, इसमें भी एक, एट द इक्वल क्वांटिटी। ओके गाइस, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट फीचर क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों इंडिफरेंस कर्व से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। आपको दो इंडिफरेंट कर्व है, मान लो कि ये एक इंडिफरेंट कर्व है, ये इंडिफरेंट कर्व है, ठीक है, जो इंडिफरेंस कर्व जितना हाई होगा ऑब्वियसली उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप उतना ही ज्यादा कंज्यूम करोगे, इसमें क्वांटिटी इतनी कंज्यूम करोगे, इसमें इतनी करोगे, इस वाले के पॉइंट में इतनी करोगे और इसमें इतनी करोगे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, टू नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, अगर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों तो दोनों में डिफरेंस ही करा जाएगा, अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों कर्व तो फिर एक ही हो गया ना, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो दोनों पे सेम ही मिलेगा, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उन कर्व की बात कर रहे हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट,
इफ दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इट मींस कि दोनों में जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो डिफरेंट है, एक में ज्यादा एक में कम है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नेवर इंटरसेक्ट हमने सिचुएशन बनाई कि इस तरीके से होगा। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड है, जो हाई होगा उसमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा कंपैरेटिव लेवल ऑफ इंडिफरेंस करो फर्स्ट वाले से। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं इसे यहाँ पर। ओके, टू indifference curve never intersect to each other, okay, because of two different curve presenting a different curve। ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट डिफरेंट कर्व बताएंगे। ये एक दो इंडिफरेंस कर्व है, ये एक डिफरेंट कर्व बता रहा है, ये एक डिफरेंट कर्व बता रहा है। ओके, कर्व कर्व इफ इफ both curve intersect each other, अगर दोनों इंटरसेक्ट करते तो क्या होता है, इट मींस both curve provide same level of satisfaction but it does not consistent condition which is given below। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा कि हमें ये पता है कि इंडिफरेंस कर्व ये इंटरसेक्ट यहां भी कर रहा है, हमें पता है कि इसके लेवल पर इस इंडिफरेंस कर्व में किसी पे भी आप पॉइंट बना दो, हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, सेम है। मान लो 100 यूटिलिटी मिल रही है इस पे, तो हमें पता है कि से तो इस पॉइंट पे भी कितनी मिल रही होगी, 100 मिल रही होगी। एम पे भी 100 मिल रही होगी यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटीज कितनी मिल रही होगी, 100 मिल रही होगी। और ये पॉइंट इस वाले कर्व में भी है, तो इसका मतलब इस पे भी हमें 100 ही मिल रही है। ठीक है, इस पे भी सेम। तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दोनों कर्व में सेम है, तो दोनों कर्व अलग हो ही नहीं सकते अगर इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को। तो इफ दीज टू इंडिफरेंस कर्व अगर इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, तो इसके हर लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि 100 यूनिट अगर इस पे मिल रही है कर्व पे, तो 100 इस पे भी मिल रही है। तो बोथ इंडिफरेंस कर्व आर सेम, क्योंकि ये हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता है बट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारे लिए क्या है, सेम है, और हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लो, थोड़ा सेट हो जाता है, एक बार आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो मैं अब इसे रफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बचे उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, मैं अभी थोड़ा सा कुछ काम था तो मैं उस काम से गया था, तो फिर उस काम के गया था, फिर मैंने सोचा कि अपने बाल बाल कटवा लेता हूँ। जब आ गया हूँ तो फिर मैं बाल बाल कटवा कर आया, तो फिर मैंने फिर दोबारा से अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं, रब कर देते हैं, इसे हटा देते हैं यहाँ से हम, और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, कहते हैं फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व का। इसमें क्या है कि हायर इंडिफरेंस कर्व, ये अभी हमने पहले भी सीखा समझा क्या होता है। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब जितना इंडिफरेंस कर्व हाई होगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हाई होगा। रीजन, बिकॉज हम क्वांटिटी पे ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ओके, सो हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स high satisfaction to the consumer, because at that curve consumer is consuming more quantity of both goods। कंपैरिजन इज गिवन बिलो, अब कंपैरिजन इज गिवन बिलो, मतलब मैंने तीन एग्जांपल लिए, तीन कर्व लिए। ठीक है, IC1 IC2 एंड IC3। IC1 पे मैं इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ, Y पे इतनी, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरा कहाँ, इतना। ठीक है, तो इस पे क्वांटिटी मैंने देखा कि इतनी कर रहा हूँ, इस पे इतनी कर रहा हूँ, और Y पे, सॉरी IC2 पे इतनी क्वांटिटी और X की इतनी क्वांटिटी, और IC3 पे इतनी Y की क्वांटिटी एंड X की इतनी क्वांटिटी। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरा IC कर्व हाई होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरी लेवल ऑफ क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, और जितनी यूटिलिटी इस पे थी, ठीक है, और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मेरा इंक्रीज करेगा। रीजन, अगर मुझे इस पे 100 की क्वांटिटी मतलब यूटिलिटी मिल रही है, तो ऑब्वियसली अगर ये मेरा हाई है तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी तो हाई होगा, तो इस पे मिलने वाली यूटिलिटी इस पीछे वाले से तो ज्यादा ही होगी, सीधी सी बात है। और इस पे सबसे ज्यादा होगी, है ना, इस पे सबसे ज्यादा होगी। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली थी, और इजी सी बात है, सिंपल, इतना याद रखना है कि हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें जितना इंडिफरेंस कर्व हाई, उतना क्या कहता है हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हाई रहेगा। रीजन, उस पर हम क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करेंगे कंपैरेटिवली जो हमारे पहले के इंडिफरेंस कर्व है उनसे ज्यादा। तो वही चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है। इन दी above given diagram representing that a consumer is consuming OX3 quantity of goods X, ये रही क्वांटिटी, एंड OY3 क्वांटिटी ऑफ गुड्स Y, ये OY एट द हायर इंडिफरेंस कर्व, ये रहा है डिफरेंस कर्व जो कि IC3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये था
हमारा मतलब इस वीडियो के 2 क्वेश्चंस कराने थे आपको, तो होप ये अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया अच्छे से। इसमें इंडिफरेंस का अगर इंटरसेक्ट करता तो दोनों इंडिफरेंस पर हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें यहाँ मिल रहा है वो हमें इस पॉइंट इसके इंडिफरेंस पे हर पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ भी सेम रहेगा तो यहाँ भी सेम रहेगा, एस पे भी सेम रहेगा, एन पे भी सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आई होगी। एंड और आपका कोई भी डाउट है, ओके, कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें और पढ़ाई को एंजॉय करें और प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को समझें, चीज़ों को विजुअलाइज करें, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट करके पढ़ाई करने की कोशिश करें। क्योंकि अभी से ये चीज़ें आदत में आ जाएगी ना, तो इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे, चीज़ों को रिलेट करना सीख जाओगे। और जब हम चीज़ों को रिलेट करना सीख जाते हैं ना, तो हमें याद करना बहुत आसानी से आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी से चीज़ों को विजुलाइज करो, रिलेट करो। अभी हमारे पास समय है, कंटेंट सेम रहेगा, कंटेंट आपको इतना ही पढ़ना है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड आपके 100 में से 100 आ जाएंगे अगर आप इतना अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे। ओके दोस्तों, तो कोशिश करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर ऑफ यू। ओके गाइस।